है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या, लाइट पढ़ा था। लाइट पढ़ा हमने, उसका रिफ्लेक्शन करा लिया। रिफ्लेक्शन करा लिया किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से, तो हमको क्या मिलता था, रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें मिलता क्या, एक चीज हमें रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या मिलता है, एक ऑब्जेक्ट मिलती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होने के बाद एक इमेज मिलता है, तो उसी इमेज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इमेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इमेज दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज क्या होता है, जो रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज के लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे कॉनकेव मिरर का, ठीक है। कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है, ठीक है। और रियल इमेज होता कौन सा इमेज है, जिसे हम लोग एक किसी ना किसी डिस्प्ले पे ले सकें, ठीक है। उसे हम लोग एक फॉर्म कर सके, किसी चीज को लगाकर उस पर हम लोग फॉर्म कर सके। और उसके बाद देखते हैं, जैसे ये होता है, यहाँ से कुछ रेज आई, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट बना लेती हैं, वहां पे क्या जो है इमेज हम लोग को मिल जाता है, जैसे कि हम लोग किसी चीज पे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है ना, कि उस इमेज को किसी चीज पे हम लोग बना सकते हैं, या फिर वो इमेज अगर किसी चीज को लगाने पे उस पे इमेज जो बन जा रहा है वो कौन सा इमेज है, रियल इमेज है। वही जो वर्चुअल इमेज होता है वो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। किसी चीज पे उसे हम लोग प्रिंट नहीं करा सकते हैं, जब तक आप उसके सामने रहेंगे तब तक वो दिखेगा आपको, लेकिन जैसे आप हटेंगे उसके बाद वहां से वो गायब हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। तो ये दो प्रकार की इमेज थी, कौन कौन से, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। और इनका क्या है कि ये जो बनता है ये कैसा बनता है कि इन्वर्टेड बनेगा, और ये जो इमेज वर्चुअल इमेज बनता है ये कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, ठीक है। तो ये थी इमेज की कुछ इमेजेस, रियल इमेज थी, वर्चुअल इमेज थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, मतलब कि दो मिरर को रखा जाए, अगर दो मिरर को रखा जाए यहाँ पे, अगर ये दोनों मिरर, अगर ये दोनों मिरर हैं, तो अगर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है, क्या कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो अब हम लोग को देखना है कि कितना इमेज बन रहा है, ठीक है। तो दो मिरर को रखने के बाद हम लोग को ये फाइंड करना है कि कितना इमेजेस बनते हैं। तो अगर दो मिरर, जो कोई भी हो मिरर, ठीक है, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब कि एक दूसरे से क्या हो, पैरेलल हो, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या हमें इनफाइनाइट इमेजेस मिलते हैं। क्यों इनफाइनाइट मिलते हैं, क्योंकि जो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी वो इसके लिए तो क्या रहेगा, इसके लिए वर्चुअल इमेज तो हमें एक मिलेगा, प्लेन मिरर को, दो प्लेन मिरर को अगर रखते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे इसके लिए वर्चुअल इमेज मिलेगा, लेकिन वही वर्चुअल इमेज इस मिरर के लिए कौन सी रहेगी, इस मिरर के लिए वही इमेज क्या रहेगी, रियल इमेज रहेगी। तो फिर जो इस पे इमेज फॉर्म होगी वो अब इस मिरर के लिए कौन सी रहेगी, इसके लिए वो रियल रहेगा और इसके लिए वर्चुअल रहेगा। तो ऐसे ही एक दूसरे पे ऐसे बढ़ता जाएगा और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन होता क्या है, इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी कम होती रहती है, तो ये कुछ देर बाद जाकर गायब हो जाता है। लेकिन इमेजेस आपका कहाँ तक बनेंगे, इनफाइनाइट तक बनेंगे, अगर कम नहीं होती तो इनफाइनाइट तक बनती और ऐसा बनती है, ठीक है। लेकिन जो क्या है, इंटेंसिटी लाइट की कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो इमेजेस आगे बहुत दूर तक नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एक जो फार्मूला दिया गया है बुक में हम लोग के, वो क्या इमेज बनेंगे। फिर अगर देखते हैं कि अगर कुछ इमेज ऐसे रख दिया गया है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तब कितना इमेजेस बनेंगे, ठीक है। तो इस केस में कितना इमेजेस बनेंगे, तो इसके लिए हम लोग के बुक में जो फार्मूला दिया है वो क्या दिया है, n इज इक्वल टू थीटा दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, n मतलब कि जितने डिग्री पे रखा गया है और टोटल 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएगा, लेकिन ये कब होगा, जब ये n इज इक्वल टू, मतलब कि n के बराबर कब होगा, जबकि ये सिमेट्रिकल ना हो, मतलब कि इसका एंगल और इसका एंगल बराबर ना हो। जब इन दोनों के बीच में अगर एंगल सपोज करिए ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री और ये 60 डिग्री है, तब जाके n इज इक्वल टू कितना होगा, इसके बराबर होगा। लेकिन जब सिमेट्रिकली रखी गई है, मतलब कि अगर ऐसे है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखी गई है, तो इसका और इसका अगर 45 है और इसका भी 45, मतलब इन दोनों का एंगल बराबर हो, तब वहां पे क्या होगा, वहां पे n-1
ठीक है, तब वहां पे जाके हमारा टोटल इमेज मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं, लेकिन ये फार्मूला हर जगह काम नहीं आ सकती है। जैसे यहाँ पे एक मिरर इस प्रकार यहाँ पे रख लिए, ठीक है, और एक यहाँ पे रख लिए, दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन क्या होगा, अगर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये फार्मूला, इनमें से कोई फार्मूला नहीं रहेगा, तो कहीं कहीं बिना फार्मूला को आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब इमेजेस बनेंगे, और यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे अगर मिरर है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखी गई है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बनेगा, इस पे रिफ्लेक्शन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये जस्ट इसके ऊपर रखा गया है, तो यहाँ पे एक ही इमेज बनेगा। ठीक है, तो फार्मूला हर जगह नहीं काम आएगा, तो आपको कहाँ कहीं कहीं पे रिफ्लेक्शन करा कर देख शो करना पड़ेगा कि कितने इमेजेस बन रही हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का इमेज वाला हो गया, और फार्मूला हमने देख लिया। जैसे कि अगर ये फार्मूला है तो यहाँ पे क्या है, 45 है, मतलब कि सिमेट्रिकल है, तो वहां पे क्या होगा, n-1। जैसे कि हम लोग देखते हैं ये 90 डिग्री पे रखा गया है ना, यही है। अगर ये 45 है तो दोनों का इमेजेस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री पे रखा है तो 3, ठीक है, 4-1, n की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, और 4-1 मतलब कि इस पे कितना बनेगा, 3 इमेज बनेगा, और इस पे कितना बनेगा, इस पे एसिमेट्रिकल है, मतलब कि यहाँ पे 4 ही रहेगा। और 4 ही क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका एंगल चेंज है और इसका भी एंगल चेंज है, तो अगर ये टोटल कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, तो इसको कर देते हैं, यहाँ पे कितना इमेज मिलेगा हमें, 4 इमेज मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हल्का से इधर रखा गया है, क्योंकि ये 30 है और ये 60 है, लेकिन अगर बीच में रखा जाए तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, तो ये बीच में नहीं रखा गया है, ये इधर रखा गया है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री पे नहीं है, मतलब कि ये इमेज जो है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है। ठीक है, और ये मिरर का एंगल थोड़ा सा चेंज है, जिसकी वजह से हमें 4 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिमेट्रिकल है, इधर भी 45, इधर भी 45, तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 3 इमेजेस बनेंगे। लेकिन अगर वहाँ ये फार्मूला कई जगह काम नहीं करती है, जैसे मैंने बताया, अगर मान लीजिए ये मिरर रख दिया गया, ठीक है, और अब देखिए, अब इसको लगाएंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों, अगर मान लीजिए इसे हम 270 डिग्री लिख लेते हैं, ये टोटल एंगल है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी नहीं। इमेज की फॉर्मेशन कब तक होगी, जब दो मिरर, ये दो मिरर है, सपोज करिए ये दो मिरर है, ये दो मिरर है, ये 180 डिग्री से कम है, तब तक आपको इमेजेस मिलेंगी। अगर यहाँ पे तभी इमेज मिलेगा, यहाँ पे है तभी इमेज मिलेगा, यहाँ पे है तभी इमेज मिलेगा। जैसे ही स्ट्रेट हुआ, जैसे ही 180 डिग्री के बराबर आया, वहां पे इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी आपकी, वहां पे एक दूसरे पे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये था कुछ हम लोग का चैप्टर जो 9th है, उसमें कुछ ये था, इमेजेस था, रियल इमेजेस थे, लाइट थे, रिफ्लेक्शन थे, और नंबर ऑफ इमेजेस थे, ये सब हो गया। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे 10th में क्या है, स्फेरिकल